फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आर्टिकल का नाम है फोर्स। किस पर लगेगी? करंट कैरिंग कंडक्टर पर। कब? जब उसको रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ऐसे कंडक्टर को उठाकर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या लगनी शुरू हो जाएगी? फोर्स। We have seen that a current carrying conductor sets up its own magnetic field। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। सच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स की आपस में इंटरेक्शन होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? फोर्स लगेगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच द कंडक्टर में एक्सपीरियंस अ फोर्स। कंडक्टर के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, ये इसकी फिगर बनी हुई है। इसमें ये जो ली हुई है दैट इज़ द कॉपर रेल्स, कॉपर की बनी हुई रेल्स हैं। और ये जो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है इसके ऊपर ये रॉड है, करंट कैरिंग रॉड, जिसकी लेंथ L है। इसके कॉपर रेल्स का मतलब कि ये जो रॉड हमने ऊपर रखी हुई है ना, ये स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है, आगे को भी जा सकती है और पीछे को भी जा सकती है इन रॉड्स के ऊपर। तो ये रॉड्स के दोनों सिरे जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से हम कनेक्ट करवाएंगे, यहाँ से करंट पॉजिटिव से फ़्लो होना शुरू हो जाएगा और ये रॉड से होता हुआ इधर, और ये नेगेटिव, इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। ये जो नज़र आ रहे हैं ऊपर एरोज़ B लिखा हुआ है, दिस इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में हमने ये सारा ऑपरेटस इस फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन किधर को है? अपवर्ड। ये इस तरह से पढ़ें। ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिचुएशन है, ये आपको कॉपर रेल्स, ये जो दो पेंसिल्स मैंने रखी हैं ये कॉपर रेल्स हैं। ठीक है, ये बड़ी पेंसिल रख लेते हैं इस तरह से। ये दो कॉपर रेल्स और ये जो हमारे पास रॉड है, करंट कैरिंग रॉड, ये इस तरह से इसके ऊपर पड़ी है। इस तरह से पड़ी का मतलब कि ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, इस तरह से आगे को भी जा सकती है और ये पीछे को भी आ सकती है, इस तरह। इट कैन स्लाइड ओवर द रेल। ठीक है, और ये दोनों इसके पॉइंट्स, ये जो बैटरी आपको नज़र आ रही है, this copper rail is connected to the positive terminal and this copper rail is connected to the negative terminal। तो इसमें इस तरह से ये करंट फ्लो होगा, ये यहाँ से शुरू होगा करंट, ये, और फिर इस रॉड में से होता हुआ यहाँ, और फिर यहाँ से ये नेगेटिव तक, ये करंट का पाथ है इस तरह से। इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज़ L। कंडक्टर की लेंथ को हम किससे शो करा रहे हैं? कैपिटल L से, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इस सारे ऑपरेटर्स को उठा के हमने कहाँ रखा? एक ऐसे रीजन में रख दिया जहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ये इस तरह से, ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए ये सिचुएशन है। ये जो आपको ब्लैक कलर्स के नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो अब आपको ये फिगर कुछ क्लियर हो रही होगी। ये दो जो मैंने पेंसिल्स रखी कॉपर रेल्स, और ये इसके ऊपर जो तीसरी पेंसिल जो हमारा कंडक्टर है, ये बैटरी के टर्मिनल्स, और ये जो ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये आपको जो 90 का एंगल नज़र आ रहा है, ये 90 का एंगल, इस टाइम ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये 90 का एंगल कैसे है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको क्लियर होगा कि ये 90 का एंगल है।
ये देखें, ये कंडक्टर के साथ ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, ये कंडक्टर के साथ एंगल बना रही है, दैट इज़ 90 डिग्री। ये अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ये इस तरह से जो पड़ी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये ब्लैक कलर हमने लिया है, दैट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या हुआ, ये रॉड मूव करने लग गई टूवर्ड्स राइट साइड, इधर को खुद ब खुद ये मूव करने लग गई। खुद ब खुद मूव कर कैसे की, क्योंकि यहाँ से इसमें करंट आया, इसके इर्द गिर्द भी क्या पैदा हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। और ये पड़ी कहाँ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ ही नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये सारा इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन शो करा रहे हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर पैदा हो गया है, ठीक है, इसके करंट की वजह से इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन हुई, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी और ये खुद ब खुद राइट साइड को मूव करने लग गई। सो दैट इज़ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस फोर्स के बारे में अब हम देखते हैं ये फोर्स कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ बनाता है, ये वाला जो हमने यहाँ 90 लिया हुआ ना, ये कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है इसके साथ एंगल, दैट इज़ अल्फ़ा। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फ़ा के नहीं बल्कि साइन अल्फ़ा के। दिस फोर्स इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Force is also directly proportional to the length of the conductor and force is also directly proportional to the strength of magnetic field। के magnetic field जो आप external field यूज़ कर रहे हो कितना strong है। So ये सारी चीज़ें F is directly proportional to sin alpha, directly proportional to current, directly proportional to length and directly proportional to B। सारी चीज़ों को कंबाइन किया तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन अल्फ़ा। ये चारों चीज़ों को हमने कंबाइन कर लिया तो इक्वालिटी में लेकर आए, कांस्टेंट लगा आई बी एल साइन अल्फ़ा। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ जब हमने 1 पुट किया तो F किसके इक्वल आया, आई बी एल साइन अल्फ़ा। अब कुछ कंडीशंस हमने पुट करनी है यहाँ। अगर I 1 एम्पेयर हो, यानी कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर हो, कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाया हो, 90 डिग्री, तो I 1, ठीक है, L 1 मीटर, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 90 और B हम ऐसे लिखेंगे। तो 1 I की वैल्यू, L की वैल्यू भी 1, अल्फ़ा की 90, साइन 90 भी 1 होता है। तो F बराबर आ जाएगा B के, ठीक है। तो F इज़ इक्वल टू B। F इज़ इक्वल टू B कब आया, जब हमने पुट की I 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो B क्या है, B क्या बन गई, फोर्स। B इज़ फोर्स। कब, किस पर लग रही है ये फोर्स, कंडीशन क्या है, एक ऐसे कंडक्टर पर जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और वो कंडक्टर कैसे पड़ा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है ना वो B कहलाएगी, यानी कि B क्या बन गई, फोर्स। कब बनी, जब I 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर और अल्फ़ा 90 डिग्री। सो B की डेफिनेशन, B का नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, इज़ अ फोर्स, क्या कर रही है, एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर लग रही है। कैसे पड़ा है कंडक्टर, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड पड़ा है। कब लग रही है ये फोर्स, जब कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। सो ये B की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। B इज़ अ फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। इसका यूनिट है टेस्ला। अब F इज़ इक्वल टू
ये आपने लिखा IBL, ठीक है। तो F इज़ इक्वल टू IBL हो, अगर F इज़ इक्वल टू IBL हो तो B किसके इक्वल आ जाएगा, B इधर ही रहने देंगे तो I और L इसके नीचे आ जाएगा। ये B इधर ही रहने दिया तो I और L नीचे चला गया। अब इनके यूनिट लिखें। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। करंट का क्या है, एम्पेयर। लेंथ का क्या है, मीटर। तो B न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और B के यूनिट का नाम है टेस्ला। B का अपना नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके यूनिट का नाम क्या है, टेस्ला। और टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और इसको डिफ़ाइन उसी तरह से करेंगे जैसे आपने B को किया ना। आप कहेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 टेस्ला। कब, सिर्फ यहाँ आपने लिखने व्हेन 1 न्यूटन फोर्स। सिर्फ इफ़ ऑफ फोर्स की बजाय आप क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन फोर्स, आगे वही कुछ लिखना है। एक्टिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। सो 1 टेस्ला इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 न्यूटन फोर्स। सिर्फ यहाँ ये चेंज आनी है और बाकी वही। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेस्ला।